हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है जहां पे पीएच के साथ एक सीएच बॉन्ड मतलब सीएच लगा हुआ है, डबल बॉन्ड सीएच टू लगा हुआ है फिर उससे, और उसका रिएक्शन कराया जा रहा है एचबीआर के साथ और प्रोडक्ट बन रहा है समथिंग। आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि ये प्रोडक्ट कौन सा बनेगा इस रिएक्शन में। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और सॉल्व करते हैं इसको। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कौन से की कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत है। ना ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये है आपके पास हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन से। हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, ये अल्कीन के हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन का क्वेश्चन है। ये आई है बेसिकली यहाँ पे, हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन। एडिशन किसका होना चाहिए? तो एडिशन ऑफ HX अक्रॉस द डबल बॉन्ड। ठीक है, HX का एडिशन हो जाएगा C डबल बॉन्ड C के अक्रॉस, मतलब दोनों ही कार्बन पे जिनके बीच डबल बॉन्ड बने हुए उनमें जाके एक तरफ H और एक तरफ X का एडिशन हो जाएगा। अब देखिए, इस रिएक्शन को कराने समय आपको एक रूल का ध्यान में रखना जरूरी है, वो है मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जब आप ये एडिशन कराएंगे ना, मार्कोनिकॉफ्स रूल लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। मार्कोनिकॉफ्स रूल ये कहता है कि जब आप एडिशन कराएंगे ना, तो देखिए आपके पास HX है, तो H एक ऐसे कार्बन पे जाके लगेगा जहां पे हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। तो H अटैचेस या फिर H विल अटैच या फिर H अटैचेस, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, H अटैचेस टू अ कार्बन रिच हाइड्रोजन रिच कार्बन, टू अ हाइड्रोजन रिच कार्बन। मतलब जिस भी कार्बन के पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसी पे जाके ये हाइड्रोजन जो है वो अटैच करेगा। नाउ अगर जो हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है रिएक्शन में, उसी को देख लेते हैं और हम उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। अब अच्छा, एक चीज देख लो यहाँ पे कि जब हाइड्रोजन अटैच करेगा ना हाइड्रोजन रिच कार्बन एटम के ऊपर, तो एज अ रिजल्ट जो है वो क्या होता है कि एज अ रिजल्ट आपके पास एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है जो कि इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन में। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। ठीक है, दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड मार्कोनिकॉफ्स एडिशन और मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब हमारे पास जो कंपाउंड गिवन है उसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब इसका रिएक्शन हो रहा है HBr के साथ, तो यहां आ गया H, यहां आ गया Br। अब देखिए ये जो पाई बॉन्ड है, दिस पाई बॉन्ड विल अटैक टू दिस हाइड्रोजन और यहां से ब्रोमीन निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन किस पे अटैच होना चाहिए? इस वाले कार्बन पे या फिर इस वाले कार्बन पे? तो ऑब्वियसली CH2 वाले कार्बन पे होगा ना, वो हाइड्रोजन रिच है और मार्कोनिकॉफ्स रूल हमें फॉलो करना है। तो ये जाके लग जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा PHCH, यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज और यहां पर लग जाएगा एक हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा CH3। अब देखिए ये जो है ना आपके पास बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बना, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेट्स सपोज कि अगर हमने मान लो उल्टा एडिशन करा दिया होता हाइड्रोजन का, तो हमारे पास जो कार्बोकेटायन बनता वो कैसा बनता? वो बन जाता है ऐसा। अब इसकी स्टेबिलिटी और बेंजाइलिक कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। बेंजाइलिक कार्बोकेटायन इज फार मोर स्टेबल देन दिस 1 डिग्री कार्बोकेटायन, राइट? तो ये हो गया, इसीलिए इसका फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर जो Br माइनस आपका पहला स्टेप में निकल गया था वो आके यहाँ पे कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा एंड दैट विल फॉर्म द अल्टीमेट प्रोडक्ट विच हैज बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। यहाँ पे लग जाएगा ब्रोमीन आपका। ठीक है, अब बेंजाइलिक कार्बोकेटायन इज वेरी 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 स्टेबल, तो इसलिए उसका कोई फर्दर रीअरेंजमेंट होने का चांस यहाँ पे नहीं है। अगर कम स्टेबल होता तो शायद रीअरेंजमेंट भी हो सकता था, बट राइट नाउ देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। सो द प्रोडक्ट विच इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट जो हमें इस रिएक्शन में मिलेगा, दिस इज दिस। अब ये देख लीजिए आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है। ए में तो नहीं मिल रहा, बी में भी नहीं मिल रहा, सी में मिल रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। डी भी गलत है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।